महिला और सुरक्षा जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हो। हाल में ही 16 दिसंबर की घटना के बाद एक बार फिर ये मुद्दा चिंता का विषय बनकर सामने आया है। महिलाओं की सुरक्षा हमेशा से ही सरकार के लिए एक चुनौती भरा मुद्दा रहा है, जिसमें सरकार हमेशा से ही महिलाओं को सुरक्षा देने के हर कार्य पर विफल रही। कहने के लिए तो सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कानून बनाए, पर उन्हें लागू करने में सरकार और पुलिस हमेशा से ही असफल रही। जानते हैं आज देश के युवाओं से कि वो महिलाओं को कितना सुरक्षित मानते हैं। मैम, आप घर से किस टाइम तक आप बाहर निकलती हैं, किस टाइम तक आप खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? एक्चुअली अगर बात आती है प्रोटेक्शन की, तो मुझे नहीं लगता कि अभी प्रोटेक्शन नाम की चीज़ भी कोई है। मेरी एक्चुअली सुबह 7:30 से क्लास होती है लक्ष्मी नगर दिल्ली में, और मुझे 5:55 की ट्रेन पकड़नी होती है। मैं मॉर्निंग में भी खुद को इतना डरा हुआ फील करती हूँ कि रात में अपने भाई को बोलती हूँ कि मुझे स्टेशन तक मत छोड़, मुझे एटलीस्ट ट्रेन में बिठा के आ। लेडीज़ वो कंपार्टमेंट में मुझे डर लगता है। बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि 16 दिसंबर के बाद ही 17 दिसंबर को सरोजनी नगर में यहाँ पे रोहिणी के साइड एक लड़की पर एसिड फेंका गया फेस पे। उसके बाद इंडिया गेट से एक लड़की को उठाया गया, पुलिस वालों ने उठाया, बट उसके साथ डोंट नो क्या हुआ वो अभी तक नहीं पता चला उसके साथ। उसके बाद भी 16 साल के बच्चों के साथ कुछ रेप किए जा रहे हैं, घर में घुस के कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि लड़कियाँ बिल्कुल सेफ़ हैं इस टाइम, और सरकार सिर्फ बोलती है, कुछ करती नहीं है। प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो देयर इज़ नो प्रोटेक्शन इन दिल्ली, स्पेशली फॉर गर्ल्स। वी थिंक दिल्ली इज़ रियली सेफ़ नहीं है इन दिनों। आजकल सिर्फ शाम तक होता है कि पेरेंट्स सेफ़ समझते हैं, शाम से पहले वो ट्राई करते हैं कि हम लोग घर सेफली पहुंच जाएं। मैम, मैं अपने आप को दिल्ली में 7 PM तक सुरक्षित महसूस करती हूँ। उसके बाद एक इनसिक्योरिटी से महसूस होने लगती है, क्योंकि आज दिल्ली चाहे हमारी मेट्रो सिटी है, पर अभी तक भी गवर्नमेंट यहाँ पे कोई ऐसा एक्शन नहीं लेती, या यहाँ की सिक्योरिटी ऐसा एक्शन नहीं लेती कि हम अपने आप को सेफ महसूस करें। नो, नॉट एट ऑल। मुझे नहीं लगता कि सुरक्षित है। आप खुद देखें, चलती बसों में हो जाता है, उसके बाद नहीं हुआ क्या? उसके बाद भी मैंने सुने महिपालपुर के साइड रेप हुए हैं, और अपना गुड़गांव कालकाची में रेप हुआ। उसके बाद तो आप खुद देखें, इतना बड़ा सीन होने के बाद इतना बड़ा मतलब सर्कमस्टेंसेस क्या आ गए थे। गवर्नमेंट के पास इतना भी वो नहीं है लिहाजा कि एक बार वो ढंग से जवाब भी दे सके। बट आप देखें दोबारा उसमें फिर रेप हो रहे हैं और गवर्नमेंट कोई आगे एक्शंस नहीं ले रही है। 16 दिसंबर की दर्दनाक घटना के बाद क्या पुरुषों का नज़रिया बदला है वुमेन्स के लिए? नहीं, वो उल्टा और ज़्यादा बुरा हो गया है, बिकॉज गर्ल्स को ही माना जाता है कि उन्हीं की सब गलती है। ये बिल्कुल वही जब स्टार्टिंग से जो मेल डोमिनेंस चलता आ रहा है वही अभी भी है, तो वो उसी हिसाब से वो यही बोलते हैं कि सब लड़कियों की गलती है। नहीं, एक्चुअली मैं सिर्फ अपने अकॉर्डिंग बताऊं या मैं जैसा फील करती हूँ उस हिसाब से तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, 1% भी नहीं लगता कि कुछ चेंज हुआ है। कमेंट जो मिलते थे वैसे ही मिलते हैं, लोग जिस वे में बिहेव करते थे वैसे बिहेव करते हैं। मुझे नहीं लगता, इवन मेरे सराउंडिंग्स में भी मैं ये चीज़ मतलब कोई भी बदलाव नहीं देख रही। लोगों का नज़रिया तो बिल्कुल ही नहीं बदला, टोटली वो का वही है। एंड आफ्टर द रेपिस्ट हैज़ टू बी लाइक 16 दिसंबर का जब वो केस हुआ, उसके बाद और ज़्यादा रेप होने लगे दिल्ली में। मतलब दिन पर दिन और ज़्यादा, मतलब लाइक 5-6 years old एंड दे वाज लाइक रेप पे रेप करते रहे। नो मैम, 16 दिसंबर की घटना का कोई नज़रिया नहीं बदला। एटलीस्ट वहाँ पे जिस दिन कैंडल मार्च हुआ था तो कुछ लड़कों ने वहीं पे किसी लड़की को छेड़ा था। उसके बाद वो एट लास्ट बाद में ही बोलते हैं, जब वो उसको मतलब अगेंस्ट जाती है, उसके खिलाफ एक्शन उठाती है, तो बाद में उन्होंने ये बात बोली थी कि यहाँ पे 2 मोमबत्ती हमने जलाई है। तो क्या फ़ायदा उस मोमबत्ती जलाने का, जो तुम्हारी मेंटलिटी वही है तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो मेरे को नहीं लगता कि उनकी कोई मेंटली चेंज हुई है। सरकार हमेशा कहती है कि हम वुमेंस के लिए ये काम कर रहे हैं, वुमेंस के लिए वो कर रहे हैं। अभी 16 दिसंबर की घटना के बाद भी कहा जा रहा है कि लेडीज़ पुलिस बढ़ाई जा रही हैं, तो आपको लगता है कि सरकार कुछ कर रही है? मुझे तो नहीं दिखा कहीं, और लेडीज़ कंपार्टमेंट में भी मुझे एक भी लेडीज़ पुलिस नहीं दिखती है। और जहाँ तक प्रोटेक्शन है, मुझे नहीं लगता कुछ भी हो रहा है। बस कहने सिर्फ सुनाई आता है, वो भी 1-2 दिन बस, उसके बाद कोई मुझे नहीं दिखता। मेट्रो में है तब भी प्रॉब्लम है, कन्विंसिंग नहीं है, मतलब लाइक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है एक तरीके से। गवर्नमेंट अगर कोई कानून भी बनाती है तो सच्चाई है ये, वो पेजों में ही रह जाते हैं, उनका कोई एक्शन नहीं होता, उनका लिए कोई मतलब रूल बनते हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले निकली थी 181 डायल करो, और वो उसका जब हम नॉर्मल लोगों ने यूज़ किया तो वो तो नंबर ही नहीं चालू हुआ। अक्सर कहा जाता है कि लड़कियों के पहनावे के कारण उनके साथ ये सब होता है, तो आप क्या कहती हैं इस बारे में? एक्चुअली जहाँ तक मेरा मानना है, अगर पहनावे पे डिपेंड करता है। अगर जिसको मतलब छेड़ना है, अगर हम साड़ी पहन रहे हैं, छेड़ेगा तो वो साड़ी पहनने पे भी, सूट पहन रहे छेड़ेगा वो सूट पे भी। तो मुझे नहीं लगता कि ड्रेसिंग सेंस को लेके ये चीज़ कमेंट करनी चाहिए कि ड्रेसिंग सेंस चेंज करना। लोगों को अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए, ना कि ड्रेसिंग सेंस। There's no matter of dressing sense at all. It's a matter of your views. You're thinking, then you have to think about it.
इन लड़कियों के कपड़े नहीं, फैशन में होता है, ऐसे तो लड़के भी शॉर्ट्स में नहीं निकलते, उनका भी रेप कर दूँ मतलब आप, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता। लड़कियाँ फैशन में है तो फैशन में हर चीज़ पहनेंगी, वो अपने डिसीजन से पहनती है, ये नहीं है दूसरे के डिसीजन से वो पहनेंगी। हाल ही में राष्ट्रपति के अभिभाषण से लेकर संसद के बजट सत्र तक महिलाओं से जुड़ी सुरक्षा का मुद्दा छाया रहा। इसी कड़ी में संसद में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विधेयक भी पारित हुआ। जानते हैं लोगों से सरकार की ये पहल कुछ रंग लाती भी है या नहीं। सरकार ने बजट सत्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विधेयक को पास किया है। क्या आपको लगता है कि इससे काम होगा? सरकार के किसी भी निर्णय से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं जताई जा सकती है, क्योंकि सरकार के नियम तो पास होते हैं लेकिन वो अच्छी तरह फॉलो नहीं होते हैं। बिल्कुल होगा उससे सुरक्षा में फ़ायदा। अगर सरकार ये करती है कि जिस जॉब में वो अगर किसी कंपनी में कोई लड़की जॉब कर रही है तो उसे पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दे होम टू होम। अगर वो घर से पिक करे तो घर पे ड्रॉप करे तो हो सकता है उसे सेफ हो, क्योंकि कुछ लड़कियां रात को जॉब करती हैं, कॉल सेंटर्स में होती हैं, तो वो बिल्कुल सेफ़ नहीं, वो 4-4, 5 बजे घर आती हैं, तो बहुत कम होती हैं ऐसी लड़कियां जो घर पहुंच पाती हैं, वो बीच में से कहीं ना कहीं चली जाती हैं। या मे बी इट कैन टेक अ गुड प्लेस, बट मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि पहले भी तो कितने सारे अन्ना हज़ारे भी बैठे थे, तो उससे भी कोई फ़र्क पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा, बल्कि पेट्रोल के प्राइस और बढ़ गए। तो अब आप खुद देख सकते हैं, तो कोई सी भी वो निकल जाए वो गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए करती है। सरकार अपना फ़ायदा देखते हैं, हमारा थोड़ा ना देखती है। सरकार कोई मैसेज देना चाहती हैं? केवल रूल बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ एक्शन भी करना पड़ेगा। दे शुड प्रॉपरली कोई एक्शन लेना चाहिए गर्ल्स के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है। वी आर नॉट सेफ, हमें सही नहीं लगता। हमारा भी राइट है, पब्लिक प्लेसेस में जाना हमारा भी राइट है। हम भी जाना चाहते हैं, हम भी घूमना चाहते हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए और पनिशमेंट्स स्ट्रिक्ट करनी चाहिए। सरकार को आगे बढ़ना चाहिए और हमारी सुरक्षा के लिए आगे कदम बढ़ाने चाहिए। प्लीज़ कोऑपरेट विद गवर्नमेंट ऑल्सो। यू पीपल गेट वोट फ्रॉम आवर rights and you were selected by us, not by others, so please keep a watch on us also. प्रोटेक्शन फॉर वुमेन एंड जो भी निकाल रहे हैं उसमें बेसिकली ये चीज़ माइंड में रख के चलें कि उसका रेगुलेशन ठीक से होना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, प्रॉपर सपोर्ट से अगर सब मिलके एक साथ काम करेंगे तभी जाके कहीं क्राइम कम हो सकता है। महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध के खिलाफ क्या सरकार कभी किसी प्रकार की रोक लगा पाएगी, या ये अपराध यूं ही महिलाओं पर हावी होते रहेंगे और यूं ही लुटती रहेगी देश की बहू, बहन और बेटी की इज्जत? आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।